बहुत ज्यादा रिएक्शन हो गया, उसकी वजह से मैं सुसाइडल हो गई। ओहो। इतनी सुसाइडल हो गई कि ओके। मैं छत पे जाके एज पे खड़ी हो जाती थी कि मैं अब कूद जाऊंगी। मतलब मुझे मेरे सारे सेंसेस एकदम चले गए। हम्म। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। भक्त ऑनलाइन है, उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी इंस्टाग्राम वीडियो कॉल सेशन में हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और डीएम करिए। मैं तुरंत आपको रिप्लाई करके आपके लिए वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल कर दूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। जय श्री राम मैम, नमस्कार आपका। जय श्री राम जयेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, आपके वीडियोस देख के ही मेरी भक्ति बढ़ी है हनुमान जी के प्रति, तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा हूँ उसके लिए। मेरा नाम स्मिता त्रिपाठी है। मैं एक फौजी अफसर की पत्नी हूँ जो सेना में कर्नल है, और मैं एक फिल्म मेकर भी हूँ। ओके, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आप जो इतना प्यार और सपोर्ट करते हैं हमारे वीडियोस को, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। और आपका स्वागत है और थैंक यू वेरी मच, आपने आज अपना समय निकाला, इनिशिएटिव ले रहे हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और आपने अपना नाम तो बताया, मगर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो बताइए। मैं बनारस से हूँ, तो हनुमान जी की क्या बात है। मतलब बचपन से ही हम लोग संकट मोचन जा जाके बड़े हुए हैं, गंगा गंगा में नहा के बड़े हुए हैं। तो आप लकी हो, आप भाग्यशाली हो जो वो सौभाग्य आपको मिला। और आपने बताया आप फिल्म मेकर भी हैं और आपके पति आर्मी में हैं, राइट? आपने जो बताया। जी 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 जी। बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत स्वागत है वंस अगेन। और सबसे पहला सवाल आपको पता होगा जो आप हमारी वीडियोस में देखते हैं, सेशंस में देखते हैं, कि ये बताइए कि आपने हनुमान जी की भक्ति जीवन के ऐसे कौन से मोड़ पर शुरू की, यानी उनकी शरण में आप कब गए, और उनकी शरण में जाने के बाद ऐसा आपने पूजा पाठ में क्या क्या किया, वो आप सारे दर्शकों को बता सकते हैं। जयेश भाई, एक तो मैं सबसे सच बात जो बोलती हूँ कि जब हमने भक्ति की शुरुआत की तो हम बहुत छोटे थे। मेरे ख्याल से मैं चौथी या पांचवी क्लास में थी, बनारस में। और उस समय भक्ति का हमारा कुछ भी क्लियरिटी नहीं था। पेरेंट्स चाहते थे हमारे, हम बड़े मध्यम वर्गीय परिवार से, मेहनती फैमिली से आए, और हमारे माँ पिताजी अपने गांव की रूट से पूरी तरह जुड़े हुए थे, तो हमको भी उन्होंने जोड़ के रखा, जो बड़ी भाग्य की बात है हमारे लिए। तो संकट मोचन मंदिर मतलब जाते ही जाते थे हम। हफ्ते में 2 बार, मंगल शनिवार तय था जाना। और हमारा उस समय एम एक ही होता था कि मतलब आपके ऑरेंज वाले हनुमान जी वहीं दर्शन देते, और उनके लड्डू बड़े पसंद थे। तो बस इतना सा एम था कि भगवान का प्रसाद जल्दी से खाएं और आए। पर मतलब वहां से जुड़ते जुड़ते आप मानेंगे नहीं, मैं 5th क्लास से फिर जन्माष्टमी और शिवरात्रि का बच जो मैंने शुरू किया, वो आज तक ब्रेक नहीं किया। और तब मतलब एक ही था कि घर में माता जी हमारी खूब खाने के सामान रख के बनाती थी। तो हमारे लिए पूजा का मतलब था एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट, एक आउटिंग, एक भगवान के दर्शन। इससे ज्यादा मैं कनेक्ट नहीं थी प्रभु से, झूठ नहीं बोलूंगी आपसे, तो कनेक्ट नहीं थी। और मतलब आज की डेट में मैं आपको क्या बताऊं, मेरी आंख में अभी भी आंसू आ रहे प्रभु को याद करके। ऐसा एक क्षण नहीं बीतता जब मैं प्रभु का नाम नहीं लेती। क्या बात। मुझे देख के लोग आश्चर्य करते हैं कि तुम्हारा जैसा आदमी कैसे प्रभु से इतना जुड़ गया। मैंने कहा गलती हम ये करते हैं कि जब हमारे पास प्रॉब्लम आती है तो हम प्रभु का नाम लेते हैं। प्रभु तो हमारे साथ सब कर्म हमारी माफ करके हमको तुरंत अपनी शरण में ले लेते हैं। मैं प्रभु की बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद हम दिल्ली विल्ली भी इधर गए, तो वहां भी हमारे घर में कल्चर था ही हनुमान मंदिर जाने का। तो मैं जाती थी, पर एक आप कहेंगे कि भक्ति भाव था अंदर से, वो नहीं था। जाना है तो जाना है, उस कर्तव्य को करते थे बस। पर आज आपकी
आप एक बहुत बड़ा कारण है। और ऐसी चीजें हुई, ऐसे चमत्कार हुए जिंदगी में, जिसने मजबूर कर दिया ये सोचने के लिए कि नहीं, कुछ तो है, कोई बात तो है बिल्कुल। जो जो सिर्फ भगवान कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं अगला सवाल मेरा वही है और बहुत अच्छी तरह से आपने वर्णन किया। यस, बचपन में हमारी भक्ति नादान होती है और धीरे-धीरे जब जब हमें रियलाइज़ होता है, जब कहते हैं ना जब तकलीफ आती है तो भगवान याद आते हैं और जी जी दुःख और वही तो एक चीज़ है। तो आपने धीरे-धीरे वो हिसाब से आपने जो वर्णन किया बहुत अच्छी तरीके से किया। अभी नेक्स्ट सवाल वही है कि चलो आप हनुमान जी की भक्ति तो करते थे, इतने डीप तो नहीं थे अंदर तक, मगर भक्ति करते थे, मंदिर जाते थे एक कर्तव्य समझकर, जी ठीक है? तो जी जी जीवन जी। के ऐसे कौन से मोड़ पर प्रभु की कृपा आप पर हुई? ऐसा कौन सा असंभव कार्य संभव हुआ जिसमें आपने प्रभु को महसूस किया, उनकी ऊर्जा को महसूस किया? वो आप सारे दर्शकों को बता सकते हैं। जयेश भाई, मैं एक चीज बात करूंगी जरूर कि मेरी जिंदगी में कुछ पॉजिटिविटी कह लीजिए या नेगेटिविटी कह दीजिए, या शायद भगवान आना जरूरी समझते थे मेरी लाइफ में, कि मेरी जिंदगी में सब काम ऐसे पड़े हैं जो असंभव से ही थे, बिल्कुल उसकी कोई संभावना नहीं थी। बहुत कुछ देखा, पर शायद वही एक जरिया था। भगवान कह रहे थे कि भाई तुम मुझ पे अब आसरा दो, कोई और चारा नहीं है तुम्हारे पास। तो वो एक पॉजिटिविटी, इसमें सबसे बड़ी पॉजिटिविटी यही है कि भगवान से मेरा कनेक्शन हो गया। मेरा बेटा जब बॉर्न हुआ, मेरी शादी हुई आर्मी में, और मेरा बेटा जब बॉर्न हुआ तो हमने बहुत देख दाख के अच्छे हॉस्पिटल में सब करके उसकी अपनी डिलीवरी करवाई। और उसकी डिलीवरी के टाइम पे मेरी डॉक्टर ने बेटे के ब्रेन में चोट लगा दी, ओह! जिससे कुछ सेकंड्स को उसको सांसें नहीं गई उसके ब्रेन में ठीक से, हुँ, और उसका ब्रेन थोड़ा सा डैमेज हो गया, ओके, जो करीबन हमने 20 साल लड़ाई लड़ी उसकी। ओके। और सब डॉक्टर्स ने, मेरे हस्बैंड आर्मी में थे तो वो ज्यादातर बॉर्डर और ड्यूटी पे रहते थे, तो मैं ही अकेली देखती थी। ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा, ऐसा कोई दरगाह नहीं होगा जहां मैं गई नहीं होंगी और मैंने पूजा नहीं किया होगा। डॉक्टर्स ने कह दिया असंभव सी बात है, नहीं ठीक हो सकता। ये जो डैमेज है, ये कोई चीज, कोई दवा, हुँ, कोई चीज से नहीं ठीक होता, सिर्फ अपने समय से ठीक होता है। हुँ, हुँ, और मैंने, आप मानेंगे नहीं, मैंने पता नहीं क्या दिमाग में आया, एक रात में मैं ऐसे ही सो रही थी और मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए, ओके, और उन्होंने कहा कि तुम मेरी भक्ति शुरू करो। और अभी भी कहते मेरी आंख में आंसू आ रहे। और मैंने भगवान को पता नहीं क्या सोचा, मैंने कहा कि अब चाहे जो हो जाए, मैं संकल्प लेती हूँ प्रभु आपके सामने कि अब चाहे जो हो जाए, मैं इसको जब तक ठीक नहीं कर लूंगी मैं चैन से नहीं बैठूंगी। मैं भक्ति में विश्वास करूंगी। मैं मेडिकल फोरम में, क्योंकि हमारे घर में सब डॉक्टर्स हैं, ओके। तो साइंस पे बिलीव करने वाले हुँ, बहुत ज्यादा लोग हुँ, हैं। हुँ, हुँ, मैंने कहा मैं इस बिलीव को बंद करती हूँ, आज से मेरा बेटा कोई दवाई नहीं खाएगा और उसकी सिर्फ भक्ति से मैं उसको ठीक करूंगी। और आप विश्वास नहीं करोगे जयेश भाई, वो आज की डेट में बिल्कुल ठीक है, क्या उसको बात! कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान की शरण में मेरे बच्चे को मैंने रखा हुआ है और वो भी मेरी तरह से ही पिकअप कर रहा है। भगवान की भक्ति में हम लोग बहुत ज्यादा कार्मिक सेवा में है। और मतलब वो ऐसा एक्सपीरियंस, आप सोच सकते हैं एक माँ के लिए बच्चे का ठीक होना राइट, ही सब कुछ है, बच्चा है तो सब कुछ है। बिल्कुल। ये ऐसा एक्सपीरियंस था जिसको मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। और बहुत सारे एक्सपीरियंस है। अभी तो रिसेंट का ही है कि मैंने संकल्प लिया अभी 4 दिन हुँ, पहले भगवान का, हनुमान हुँ, चालीसा का, कि 7 बार करूंगी, हुँ, एक गो में 7 बार करूंगी और अखंड ज्योति करूंगी प्रभु आपकी। और संकल्प लेके मैंने शुरू किया 7 दिन। मेरे बेटे को बहुत हाइट से फोबिया हुआ, हुँ, तो मैं अब हर चीज का सोल्यूशन ये सोचती हूँ कि बजरंग बली है तो सब सब सोल्यूशन मुझे मिल जाने वाले राइट, हैं। तो मैंने कहा कि प्रभु आप पे छोड़ती हूँ और आपको इसको ठीक करना है, क्योंकि उसकी हुँ, प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स आ जाएंगी बहुत हुँ, ज्यादा अगर वो इस फियर को नहीं निकालेगा। हुँ, हुँ, और मैंने संकल्प लेके सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ा और कोई चिंता नहीं की। और मैंने अपना टिकट बुक कराया, मैंने कहा तुमको चलना है मेरे साथ, तुम हुँ, चलोगे ना?
तो बोला हाँ मम्मी मैं रेडी हूँ चलने के लिए। क्या बात। ये तो मतलब मैं क्या बताऊं जयेश भाई, 2 दिन के अंदर ये हुआ। उन्हें उन्हें ऊंचाई से डर था, जैसा आपने बताया। हाँ, तो बहुत सारी चीजें हम लोग की लाइफ में ऐसी होती है। राइट। अब मैं किसी को बता भी नहीं सकती क्योंकि वो बड़ा है उम्र में, मुझे पता है मैं माँ हूँ तो मैं हर चीज फिर भगवान से शेयर करती हूँ, भगवान से बात करती हूँ। ऐसे ही एक कथा है मेरे, मैं तो मतलब मौत को छू के आई हूँ। क्या, ओहो, तो ऐसा क्या हुआ मौत था जीवन में, ऐसा क्या हुआ था जीवन में, प्लीज शेयर करें। तो एक्चुअली मैंने जैसे बताया मैं फिल्म मेकर भी हूँ और फिल्म मेकिंग मेरा बहुत बड़ा पैशन है। हम्म। और मैं अब एक फिल्म शूट कर रही थी अपनी, और मेरा शूट वूट खत्म हो गया था, काफी सारे काम थे, बहुत सिंगल हैंडली देखना सारा कुछ। तो उसके बाद से मेरा उस बीच में बीपी कब बढ़ गया मुझे पता ही नहीं चला। ओह। मैं भगवान की फोटो लेके रोज सेट पे जाती थी और प्रभु की कृपा से कोई दिक्कत सेट पे नहीं आई मुझे, कोई भी मतलब ऐसे कोई सोल्यूशन था ही ना जो प्रभु लाके दे नहीं देते मुझे। ऐसे ही मतलब चल रहा था मेरा, 17-18 दिन का शूट था, शूट खत्म हुआ और हमने रिलीज की तैयारी शुरू करी। और कभी होता है ना कि हम सपने जब देखते हैं तो हम सोचते हैं कि जिंदगी में ये घटित हो जाए तो सब सब हमारे पास सबसे बड़ा सुख इसी से है। तो एक ऐसी ही मीटिंग जिसको मैं सालों से प्लान कर रही थी, वो मेरी मीटिंग सेट हो गई और मैं इतनी खुश, भगवान आपने क्या चीज मुझे दे दी, प्रभु आपकी बहुत बड़ी कृपा हो गई। तो मैं बहुत खुश, सबको बताया, सबको फोन करके बताया मेरी मीटिंग है। और मैं उस मीटिंग में गई, सबने लेके गई, बहुत बहुत अच्छी मीटिंग जा भी रही थी। हम हमारी फिल्म की स्क्रीनिंग चल रही थी वहां पे, और इंटरवल जब हुआ तो वो लोग कुछ खाने पीने का सामान लाए और मैंने उठा के अपने हाथ में चम्मच से डाला खाना। तो मैंने सोचा मन में कि मेरा ब्रेन मुझे बता क्यों नहीं रहा है कि मेरा लेफ्ट हाथ किधर है। ओहो। मेरे को क्यों नहीं ब्रेन सिग्नल दे रहा, मैं क्यों नहीं पता कर पा रही मेरा लेफ्ट हाथ क्या है। और मेरे हाथ से सारा खाना गिरने लगा नीचे, चम्मच ऐसे ऐसे शेक करने लगी और हाथ से खाना गिरने लगा। मैंने कहा ये क्या हो रहा है मुझे, और कुछ समझ ना आए, मैं किसी से बोल भी ना पाऊँ। बड़ी फॉर्मल सी मीटिंग थी, मेरा बेटा भी साथ था, मुझे देख रहा था कि मम्मी को क्या हो रहा है। उनको भी थोड़ा सा अजीब लग रहा था जो देख रहे थे कि पता नहीं इनको क्या हो रहा है। फिर ऐसे ही मैं बैठी रही, फिर सडनली मेरा पूरा ये लेफ्ट साइड यहाँ से स्लाइवा गिरने लगा, मुंह टेढ़ा हो गया, लेफ्ट साइड पूरा लगा कि हिल ही नहीं पा, उठ ही नहीं पा जगह से। फिर मुझे बहुत ही अजीब लगा क्योंकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था इस तरह का मेजर। और उन्होंने कोशिश की कि मैम उठिए, उठाइए, उठा के मुझे नीचे गाड़ी तक पहुंचाया और मेरी सांस जाने लगी, मेरी सांस घुटने लग गई। मैंने अपने ड्राइवर को चिल्लाया, भैया गाड़ी तेज चलाओ, जितनी अब बम्बई का जाम, मैं घर से 1 घंटा के डिस्टेंस पे, मुझे कुछ समझ न आए। मैंने कहा भैया गाड़ी तेज चलाओ, जो करना है करो, मुझे पहुंचाओ कहीं पे, मैं बहुत बुरी हालत में हूँ। तो मेरी से सांस न ली जाए। और मैं घर पहुंची और हम लोग रेगुलरली उस समय कैंप एरिया में रहते थे, तो रेगुलरली मैं कुत्तों को खाना खिलाया करती थी। तो वो कुत्ते अपने बच्चों के साथ, मतलब 12-15 थे जो अपने बेबीज को भी लेके आते थे, मेरी गाड़ी घुसते ही वो सब झुंड की तरफ पीछे आते थे मेरे। तो मैं उतरने की कोशिश कर रही हूँ और मैं उतर नहीं पा रही हूँ गाड़ी से, मेरा जोर लग ही नहीं पा रहा है, नीचे से वेस्ट साइड से नीचे जोर लग ही नहीं पा रहा। तो मैंने देखा वो डॉग्स आसमान की तरफ मुंह करके चुपचाप एकदम शांत, उनको भाप गया, सेंस हो गया कि आज मम्मी को कुछ प्रॉब्लम है, बहुत सीरियस प्रॉब्लम। और उन्होंने पूरा आवाज देके भगवान को बुलाया वहां पे, क्योंकि मुझे लगा कि इनको ये कहाँ से सेंस की आसमान की तरफ देख के बोलना है। इंक्लूडिंग उनके बच्चे भी आसमान की तरफ देख के बुलाने लगे। भगवान साक्षात प्रकट हुए, उन्होंने मेरा हाथ ऐसे खींचा, पकड़ा और मुझे गाड़ी से निकाला और ठेलते हुए ऊपर ले गए। और आप विश्वास नहीं करोगे जयेश भाई, अगले दिन मेरा रिवर्स हो गया, ब्रेन हेमरेज। क्या बात है। 3-4 सेंटीमीटर का कट ब्रेन में, ब्लीडिंग हुआ था, जिसको डॉक्टर कह रहे थे हम हाथ भी नहीं लगा सकते,
आपको मर जाना होगा तो आप जाओगे, बचना होगा तो बचोगे, अगर बच भी गए तो कोमा में जाओगे, ये तो शर्त है। बहुत ही और सीवियर कंडीशन। मेरा 25 दिन क्रिटिकल हालत रही और मैं सिर्फ चुपचाप लेट के भगवान से कहती थी, भगवान मैंने जो भी कर्म किए हैं, अगर आप समझते हैं कि मैंने सही कर्म किए जिंदगी में, तो आपको मेरी जान बचानी है, नहीं तो मैं अगर चली गई तो मेरा परिवार बिल्कुल टूट के बिखर जाएगा। और मैं इतनी शुक्रिया अदा हूँ कि ना मैं सिर्फ ठीक हो गई, अब मैं साफ बात कर पाती हूँ। उसी 3 महीना में डॉक्टर ने कहा बेड रेस्ट है, मैं 3 महीना बिस्तर पर रही और एक ही चीज भगवान से बनाती रही, भगवान ये फिल्म मेरी बच्चे की तरह से है, हमने बच्चे की तरह पाला है, मुझे उठा दो बिस्तर से क्योंकि मुझे रिलीज करना है। और मैं उठ के खड़ी हुई जयेश भाई, फिल्म रिलीज हुई, अच्छी चली। क्या बात। सब प्रभु की कृपा से। आपके आप कहते हैं ना आपके अच्छे कर्म का, इसलिए कहते हैं ना अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म काम आते हैं। पिछले कर्म तो भोगने पड़ते ही हैं। और आपने जिस तरह से अपना इंसिडेंट एक्सप्लेन किया, जिन कुत्तों को आप इतना प्यार देते थे, जी और जी वो अनुभूति हुई कि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति आई कि आप कैसे गाड़ी से उतरे, कैसे घर पहुंचे। मैं जयेश भाई, मैं तो कहती हूँ मेरे कुत्तों को खिलाना भी एक एक भावना है जो मेरे अंदर आई है। और मैं बिना किसी, लोग कहते थे इससे राहु ठीक हो जाता है, उससे वो ठीक हो जाता है, मैं कहती थी भाई मैं एक भावना से खिलाती हूँ उसको, एक भावना ही रहने दीजिए। बिल्कुल तो शायद ये भावना भी प्रभु की ही कृपा है सेवा करने की। इनफैक्ट मैंने एक उसके बाद अपना चैनल बनाया, एक रोटी प्यार की, जो नो डोनेशन चैनल है, और जिसमें सिर्फ मैं अवेयरनेस देती हूँ और लोगों को कहती हूँ कि अगर एक रोटी रोज अपने घर की डाल दोगे किसी के भी आगे तो उसका पेट भर जाएगा, चाहे वो एक भूखा इंसान हो, चाहे वो एक जानवर। ये ये बहुत बड़ा लेसन है। आज कहते हैं ना आप हम चलो राहु केतु ग्रह चलो साइड में रखें, ये इंसानियत के तौर पर आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। और मैं सारे दर्शकों को भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अब वे आपसे प्रेरणा लें। देखो प्रभु तो हमें सब कुछ देते हैं, हर एक सुख सुविधा देते हैं, मगर उन जी सुख सुविधा का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं? क्या हम में वो दया है, वो भावना है कि हम दूसरों के लिए भी कुछ करें, कुछ जरूरतमंदों जी के लिए करें, कुछ ऐसे मतलब कहते हैं ना जैसे आपने जानवरों के लिए किया, कि जरूरतमंदों के लिए किया, यही तो कर्म है, यही अच्छे कर्म है जो हमें काम आते हैं हमारे जिंदगी में। और आप एक ऐसे स्टेज से निकले जहां पे कहते हैं ना कि आप मौत को छू के आए, क्योंकि बिल्कुल ब्रेन बिल्कुल हैमरेज एक ऐसी सीवियर प्रॉब्लम है जिसमें डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं, कहते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल और आपका केस बहुत ही सीवियर था, और कहते हैं ना जहां पे प्रभु की इच्छा हुई, जहां की प्रभु की कृपा होती है, वहां पे असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। और कहते हैं ना कि काल बिल्कुल को भी वापस लौटना पड़ता है, जहां पे बजरंगबली खुद खड़े होते हैं। बिल्कुल बहुत उत्सुक बिल्कुल हूं मैं। भगवान ऐसे खड़े हो गए आकर के कि कई बार मेडिकल साइंस के पास भी इसका जवाब नहीं होता, और मैं तो बखूबी इस चीज की एग्जाम्पल हूँ। जब मैंने अपनी लाइफ में 2-3 बार, इनफैक्ट एक और किस्सा है मेरी माँ का प्लीज शेयर जो करें, मैं प्लीज शेयर करें। जो मैं शेयर करना चाहूंगी। और उसके पहले एक बात बोलना चाहूंगी कि मुझे बहुत लोग ऐसे जो मिलते हैं जो कहते हैं कि "अरे, हम पावरफुल होते लाइफ में, हम भी पावरफुल पोजीशन पे बैठे होते, बहुत पैसा होता तो हम जिंदगी में बहुत कुछ कर जाते। मैं उनसे एक ही बात कहती हूँ कि भगवान है हमारे पास, तो हमको और किसी पावर की क्या क्या जरूरत है। जरूरत है? तो अगर आप उसके पावर पे बिलीव करोगे तो आप कभी भी अपने को कमजोर नहीं समझोगे। तो ऐसे ही मेरी माँ को सिंपल सा हार्निया का ऑपरेशन के लिए वो गई थी लखनऊ, और डॉक्टर ने उनके ऑपरेशन को काफी बिगाड़ दिया, ओके। और उनको बहुत कॉम्प्लिकेशन हो गए, इतने कॉम्प्लिकेशन हो गए कि वो कोमा में चली गई और वेंटिलेटर पे आ गई। और डॉक्टर्स ने कहा कि अपने लोगों को बुला लीजिए, अब ये बचेंगी, कोई चांस नहीं इनका बचने का, अब अपने सब लोगों को बुला लीजिए। और मैं अपनी माँ से बहुत ज्यादा क्लोज हूँ, बहुत ज्यादा क्लोज हूँ। तो मतलब मैंने सुना तो मेरे तो होश उड़ गए, मैंने कहा नहीं भगवान, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, असंभव बात है, मैं नहीं मानूंगी, मैं मानती ही नहीं इस बात को। और मैं गणपति जी की भी काफी सेवा करती हूँ, और घर में गणपति जी बैठाती हूँ, गणपति गणेश चतुर्थी के टाइम पे। और मैं गई बाजार और मैंने मन्नत के गणपति जी उठाए, घर लाई में, चतुर्थी का टाइम था, और हनुमान जी की सेवा में लग गई। और
पाठ करती रही, लगातार पाठ करती रही। 15 दिन तक मैं लगातार पाठ करती रही, अखंड ज्योति जला के घर पे। और आप विश्वास नहीं करोगे जयेश भाई, 13-14वां दिन आते आते भगवान के चेहरे पे जो तेज मैंने देखा, बाप रे बाप, बाप रे बाप, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जो ज्योति उनके चेहरे पे थी, मतलब एकदम जो कहते हैं ना तेज, बिल्कुल लग रहा था कि उन्होंने पूरा जोर, अपना पूरा जो भी शक्ति वो दे सकते थे। और मैंने अपनी सिस्टर को फोन किया, वो लखनऊ में, मैंने कहा देखो आज माँ वेंटिलेटर उनका हट जाएगा, हम जिस चीज का करें तुम देखना आज पक्का उतर जाएगा, भगवान ने अपना सिग्नल दिया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, रात तक होते उनका वेंटिलेटर। क्या बात है, क्या बात है। और वो वेंटिलेटर से बाहर आ गई और आज बिल्कुल भली चंगी है, पूरी तरह से ठीक है। तो मतलब मैं तो आपको बोले कि मैं तो किससे सुनाने शुरू करूंगी प्रभु की, तो बहुत, किससे। बहुत बड़ा लाइफ लेसन मिल सकता है। आज कई लोग है ना हिम्मत हार जाते हैं, ऐसी सिचुएशंस होती हैं, स्पेशली मेडिकल चैलेंजेस आते हैं। देखो एक आपका आपने शेयर किया, जो भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया प्रभु ने, प्लस आपकी मम्मी का केस जो कि सिंपल था, डॉक्टर ने बिगाड़ा, वेंटिलेटर पर पहुंच गया, और वेंटिलेटर पर जाने के बाद वापस, मतलब ये प्रभु का दिया गया जीवन दान है, कहते हैं ना। बिल्कुल। और आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, जैसे कोई बोलता है ना कि पावर, पैसा, क्या आप पैसे या अपने पावर से अपनी एक सांस खरीद सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। बड़े पैसे वाले भी लोग डॉक्टर के पास जाके, इधर से जाके, इंडिया के बाहर जाके इलाज करके भी नहीं बच पाते ना। ये लास्ट में डॉक्टर क्या कहता है, अब सब कुछ भगवान के हाथों में है, उनसे प्रार्थना करो। यानी डॉक्टर भी ये एक्सेप्ट करता है कि भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जब आप प्रभु के शरण में जाते हैं ना, जो आपकी मम्मी को और आपको जो कहते हैं ना एक नया जीवन दान मिला है, जो सांसें मिली है ना, आप कहते हैं ना कि हम उनके कर्जदार हो गए हैं, कि जो है हम प्रभु के कारण है। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ये जो लोगों को अहम होता है ना अपनी पावर, पोजीशन, पैसों पर, ओवर प्रैक्टिकल, ज्यादा सेक्युलर बनते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, भगवान नहीं होते, पूजा पाठ से कोई फायदा नहीं है। ये कहता है ना एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये मैं हर वीडियो में ज्यादातर कहता हूं कि अब भी समय है। दीज आर ऑल आई ओपनिंग वीडियोस। ये सारी घटनाएं ना आई ओपनिंग है, और कई लोगों की आंखें खुल गई है, और जिनकी आंखें खुल गई है उनके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो गया है। क्योंकि इस जो अनुभव जो भक्त शेयर करते हैं ना, ये सारे कहते हैं ना रियलिटी ऑफ लाइफ है। हम लोग भ्रम में जीते हैं, लोग भ्रम में जीते हैं, और जब दुख आता है फिर भगवान याद आते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे। और उसके बाद भी भगवान की कृपा है कि भगवान हमारी सुन लेते। भगवान कहते भक्त नादान है, माफ कर देता हूँ, चलो तुम्हारी बिगड़ी बनाता हूँ। तो मैं तो मतलब इतना इतना कुछ सीखा, और उसमें मैं जैसे आप कह रहे हैं इतनी लर्निंग है, इन चीजों में इतनी लर्निंग है कि असंभव को संभव करना जो है जिंदगी में, वो सिर्फ प्रभु कर सकते हैं, और प्रभु पे ही हमारा सारा ध्यान रहता है। बिल्कुल। और भी कोई अनुभव हो आपके जीवन में ऐसे, मैं जरूर और उत्सुक हूँ, एक्साइटेड हूँ, क्यूरियस हूँ, और सारे दर्शकों को भी मतलब बताना चाहता हूँ आपके जो अनुभव है, जिससे उनके जीवन में भी कहीं ना कहीं वे आपके अनुभव से अपने जीवन के अनुभव को लिंक कर सके और उभर सके उससे। प्लीज शेयर करें, और भी कोई अनुभव हो तो प्लीज। जयेश भाई ऐसा है कि मतलब मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं कर रही, पर इस चीज का एक सबसे बड़ा फायदा हुआ कि मैं आपको बताऊं कि हमारी मतलब पर्सनल लाइफ भी बहुत चैलेंजिंग रही मेरे हस्बैंड की, क्योंकि हम बहुत ज्यादा, मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा बॉर्डर पे रहते थे, इन्फेंट्री अफसर है, तो बहुत ज्यादा बाहर रहते थे, और मैं बीमार बच्चे को लेके एक लड़ाई लड़ती रहती थी। तो कहीं ना कहीं आपको एक फीलिंग आती है मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मैं धीरे 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 इन वजहों से करके कब डिप्रेशन में जाने लगी मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और मतलब मैं इस हालत में हो गई कि मुझे आवाजें सुनाई देना, ये सब शुरू हो गया। प्रॉब्लम, बहुत तगड़ा प्रॉब्लम हो गया। मैं अपने पेरेंट्स के घर पे गई, हैदराबाद गई, और वहाँ पे डॉक्टर्स को दिखाया। डॉक्टर्स ने कहा थोड़ी डीप डिप्रेशन की इशू है,
और उन्होंने दवाइयाँ मेडिसिन वगैरह दी। वो मेडिसिन मुझे बहुत ज्यादा रिएक्ट कर गई, बहुत ज्यादा रिएक्शन हो गया, उसकी वजह से मैं सुसाइडल हो गई। ओहो। इतनी सुसाइडल हो गई कि ओके। मैं छत पे जाके एज पे खड़ी हो जाती थी कि मैं अब कूद जाऊंगी, मतलब मुझे मेरे सारे सेंसेस एकदम चले गए। और फिर एज यूजुअल मैंने एक दिन डिसाइड किया, सब करके सब दवाई उठा के फेंक दी। मैंने कहा मैं संकल्प लेती हूँ, मैं इच्छा शक्ति से चलूंगी, भगवान को मेरी जिंदगी बचानी होगी बचाएंगे, नहीं बचानी होगी नहीं बचाएंगे। मेरी जो माइंड था वो मेरे अगेंस्ट जा रहा था, वो हर कड़ी मुझे पुश करता था कि तुम अपने को खत्म कर लो। तो मैं बॉम्बे में थी, फिर मैंने शुरू किया कि मैंने कहा देखते हैं ये कब कितना मुझे तंग करेगा, या तो तू जीतेगा या तो मैं जीतूंगा, कर ले मुझे परेशान तो। और मैंने माइंड को चैलेंज कर दिया आपने, और मैं लोकल ट्रेन से निकल करके एक स्टेशन तक जाती थी, रास्ते भर एच पे खड़ी होती थी कि ब्रेन कहता था कूद जाओ कूद जाओ, और मैं को कंट्रोल करती थी। इस तरह से मैंने अपनी जर्नी को फिर से स्टार्ट किया, जाके स्टेशन तक बाहर आ जाती थी, वापस आ जाती थी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सेल्फ स्टीम लो हो चुका था कि मैं नहीं कर पाऊंगी। वो लेडी जो, मतलब मैं किसी चीज से नहीं घबराती, मेरे अंदर इतनी ज्यादा फोबियस आ चुके थे। और मैंने करके भगवान का संकल्प लिया, प्रभु का संकल्प लिया, और उसी से फाइट किया, और मेरी जिंदगी वापस तो भगवान ने दी कि नहीं तुम्हें अभी नहीं जाना है, अभी तुम्हें धरती पे रहना है। और भगवान की हनुमान चालीसा का पाठ करती थी, सिर्फ अभी भी रोज करती हूँ बिना भूले। और मैं 2 महीने में बिना किसी मेडिसिन के खड़े हो गई, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। तो इस तरह से मैंने अपनी जिंदगी को बहुत बार फाइट करके प्रभु की कृपा से निकाला है। सबसे बड़ी बात होती जयेश भाई, मैंने देखा कि हमारा अहम इतना मैं में घुस जाता कि हम इसको स्वीकारने ही कोई नहीं तैयार होते कि ये प्रभु की कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मैम, आपको मैं सल्यूट करता हूं कि आपने कितने उतार चढ़ाव देखे, स्पेशली जो हेल्थ चैलेंजेस आपके लाइफ में आए, स्पेशली डिप्रेशन। आपने जो बात कही, आज ज्यादातर माहौल ऐसा बनता जा रहा है, जो भी दर्शक आज देख रहे हैं उनको एक चीज बताना चाहूंगा, डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, ये सब कहते हैं ना आपको अंदर से खा जाएंगे। ठीक है, हम दवाई लेंगे, ठीक है, या तो दवाई से टेम्पररी राहत मिलेगी या फिर उसके साइड इफेक्ट्स होंगे। बहुत साइड इफेक्ट, बहुत साइड ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो हमारे माइंड से मैनिपुलेशन होता है ना दवाई से, समझ रहे हो। तो मैं सभी दर्शकों को, और आपने भी वही रास्ता चुना, स्पिरिचुअली जो शांति मिलेगी ना आपको, स्पिरिचुअली जो जितना आपका माइंड बैलेंस होगा, आपका जीव स्थिर होगा, वो कोई और रास्ते में नहीं होगा। और हनुमान चालीसा एक ऐसा, आप स्तोत्र बोलो, स्तुति बोलो, पाठ बोलो, एक अलग ही ऊर्जा भर देगा। और जो भी दर्शक इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करिए, ध्यान करिए, यानी मेडिटेशन करिए, राम नाम का स्मरण करिए। मेडिटेट भी मैं करती हूँ, भगवान को सामने देख के, और सिर्फ ध्यान उनका करती हूँ। उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। और सबसे बड़ी बात है जयेश भाई, ध्यान करने के लिए कोई आपको समय नहीं निकलना है। गाड़ी से आते जाते, कहीं बैठे हुए, कहीं भी आप भगवान से किसी भी समय कनेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कोई टाइम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और उससे क्या होगा, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको। और आपने बोला कि कोई चीजें आपको रोकना चाहती थी या नेगेटिविटी की तरफ ढकेलना चाहती थी, मगर जो सेल्फ एस्टीम, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है ना, ये सब चीज करने के बाद, वो आपको वापस बैक ऑन ट्रैक लाएगा। और आपके जीवन में वही हुआ। और आप, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है मैम, आपने मतलब जिस तरह से एक एक चीज को फेस किया, शायद कई लोग गिव अप कर देते हैं। मैं सही में बोल रहा हूँ, सब प्रभु की कृपा है जयेश भाई। और मैं चाहती हूँ मैं ज्यादा से ज्यादा सेवा करूँ। और मेरे घर में एक जो अब माहौल है, उस वजह से मेरे हस्बैंड को जैसे गुस्सा आता था बहुत, आर्मी में है, बहुत कुछ, मतलब आर्मी अफसर की लाइफ इतनी टफ होती है। तो पर वो जो अब इसकी वजह से जो पूरा माहौल रहता है, सुबह से मैं ज्योति जला देती हूँ भगवान के आगे, और वो भी अब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। मतलब मैंने आपको बताया भी था कि कैंप के हनुमान जी में मेरे से
वो हनुमान मंदिर जाने लग गए थे क्या बात इतना ज्यादा। हाँ, तो क्या वो जो धन्यवाद। पूरी परिवार में एक इफेक्ट आता है ना पॉजिटिविटी का, राइट। पूरा इफेक्ट आता है। वानरों को खाना खिलाना, फिर जानवरों की सेवा उन्होंने देख देख के उन्होंने भी शुरू कर दी। तो अब वो रिटायर होके आए हैं, तो हम लोग, हमारा काम यही होता है जो समय हमको मिलता है, एक तो मंदिर जाना, राइट। पूजा पाठ करना, और जिसकी भी हम मदद कर सकते हैं हम बिल्कुल। जरूर अपना हाथ बढ़ा के उसकी तरफ एक होप देते हैं उस आदमी को। कुछ नहीं देख कर पाते तो मेंटल सपोर्ट देते हैं, क्योंकि एक होप की लोगों को लाइफ में राइट। बहुत जरूरत जरूरत है, जरूरत है। और घर में, जिस घर में प्रभु का नाम गूंजता है, कहते हैं ना, धूप दीप भजन कीर्तन, वो ऑटोमेटिक उस घर में प्रभु का वास होता है, एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है और पॉजिटिविटी फैलती है। और मैम, अब आगे, अभी जैसे आप हमारी वीडियोस को भी देखते हो रेगुलर बेसिस पे, लोगों के अनुभव देखते हो, तो सीक्रेट मिस्ट्रीज की वीडियोस को देखने के बाद, हनुमान जी से जुड़े अनुभवों को देखने के बाद, आपके जीवन में ऐसा क्या इम्पैक्ट पड़ा है, वो आप सारे दर्शकों को बता सकते हैं? जी। एक तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट मेरी लाइफ में पड़ा कि हम जैसे लोग, जैसे जो बड़ी सिटी की अगर मैं बात करूं, मेट्रोज में रहते हैं, काम करने का कोई वर्किंग आवर्स का टाइम नहीं होता, काम करते हैं, बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं, सब लोग रिश्तों से कट जाते हैं। और स्पेशली अगर मैं मिडिल एज की बात करूं जयेश भाई, तो हम एक इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं, अपनी फैमिलीज को भी संभालते हैं। तो हमारा थोड़ा थोड़ा करके पेरेंट्स का ना सुनना बंद हो जाता है। जैसे हम बचपन में उनकी बातें सुनते हैं, जैसे हमको लगता है कि हम बड़े हो गए, अब हम अपनी सारी डिसीजन ले सकते हैं, हम अपनी सारी चीजें ले सकते हैं। पेरेंट्स को भी लगता है कि नहीं, बच्चे हैंडल कर लेंगे। तो हमको कोई ना कोई ऐसा चाहिए होता है जिससे हम गाइडेंस लें, जो हमको एक निस्वार्थ भाव से, हम कई बातें जो है अपने पेरेंट्स को बता के तंग नहीं करना चाहते कि भाई बुजुर्ग लोग हो चुके हैं, अब वो खुश रहे सिर्फ जिंदगी में, हम उनको कोई तकलीफ नहीं देना चाहते। तब मुझे बहुत कमी खलती थी कि मैं किससे कहूँ। जमाने में लोग ऐसे हैं कि आप अपनी कोई प्रॉब्लम बता दो तो शायद वो आपका ही पत्ता काटने लग जाए। तो मुझे लगता था मैं किससे शेयर करूं, और मैंने भगवान से बात करना शुरू किया। भगवान से बात करना शुरू किया कि प्रभु इसमें क्या करें, कैसे सोल्यूशन निकालें। और आप विश्वास नहीं करोगे, प्रभु मुझे सोल्यूशन लाके देते हैं, और मैं वो जो सोल्यूशन लाके देते हैं बस मैं सिंपली उसको फॉलो करती हूँ, और रात में चैन की नींद सोती हूँ कि भाई भगवान के ऊपर सब छोड़ दिया है। मेरे हस्बैंड भी इस चीज को बहुत मानते हैं कि जो भी करना है भगवान ने करना है, तो भगवान के ऊपर तुम छोड़ दो। वो हमेशा मुझे कहते हैं भगवान के ऊपर तुम छोड़ दो, बिल्कुल स्ट्रेस मत लो। तो ये जो सबसे बड़ा चीज होता है कि हमारी लाइफ में, अरे भगवान है, अरे भगवान है, तो आपकी लाइफ बिल्कुल सुकून से भर देते हैं, पूरी पॉजिटिविटी से भर देते हैं। वो कहते हैं जब मैं सोच रहा हूँ तो तुम क्यों सोच रहे हो। बिल्कुल। और जब कहते हैं ना, कई बार होता है, हम कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि फैमिली में अगर शेयर करें तो हम उन्हें भी दुख देना नहीं चाहते, क्यों, उनकी आंखों जी में आंसू आए। तो जो भी जी आपकी रिक्वेस्ट है, जो भी फरियाद भी करनी है या कोई प्रार्थना करनी है, अगर रोना भी है तो प्रभु के सामने रो लीजिए, वे सुनेंगे। बिल्कुल, वे जी। जरूर सुनते हैं। और ये आपने नहीं, बहुत अच्छा प्रभु के मैसेज। सामने जब हम बैठते हैं तो आपका जो कहते हैं ना कि आपके जो दिमाग में बातें भरी, ऑटोमेटिकली आपके आंख से आंसू गिरते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो सामने से देख रहे हैं, अब यहाँ आप कुछ भी झूठ नहीं बोल पाओगे। बिल्कुल। अब तो सब सच बोलना पड़ेगा और सब मानना पड़ेगा, अपनी गलतियां भी। आपका जो अहंकार है वो कई बार आपको नहीं मानने को देते तैयार होता है कि ये मेरी गलती नहीं है। बट जब आप प्रभु के सामने बैठते हो तो आपको लगता है कि नहीं, अब तो झूठ बोल नहीं सकते, तो वही, अब तो भगवान को सब दिख रहा है, सब पता है हमको, उनसे क्या छुपा। तो आपका एक लाइफ में डिसिप्लिन, एक पॉजिटिविटी, एक दिनचर्या, एक माहौल, सब सब चीजों में अंतर आ गया। एक अब कोई भी काम, मुझे लोग कहते हैं कि आप एक सिंपल आर्मी अफसर की वाइफ से आप फिल्म मेकर कैसे बन गई मैम, तो मैं उनसे कहती हूँ सब प्रभु ने मुझे रास्ते दिखाए। अब मुझे कोई भी, प्रभु की कृपा से मुझे कोई भी काम असंभव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने 100% सही बात कही। जब प्रभु साथ है तो किस बात की चिंता, बस वे, उनका आशीर्वाद है आप पर, आपके परिवार पर। और यही प्रार्थना है प्रभु से कि आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे
और आप ऐसे ही लोगों की मदद करते रहें, और बस इन फ्यूचर भी अगर आपको कोई ऐसी अनुभूति होती है तो प्लीज हमें जी बताइएगा, हम जरूर वीडियो के माध्यम से आपका अनुभव लोगों तक पहुंचाएंगे। और लास्ट सवाल हनुमान जी के लिए, वन लाइन में आप क्या कहना चाहेंगे? वन लाइन। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। बिल्कुल। मैंने तो इनफैक्ट जब ये तुर्की का अर्थक्वेक हुआ तो मैंने वहां पे एक ट्विटर पे अपनी एक लाइन डाली, तो लोगों, वहां के लोगों के लिए कि सिर्फ ये 2 लाइन बजो, और उसको बहुत सारे लोगों ने देखा। हमने कहा हम हिंदुस्तान में यही करते हैं, आप लोग बस एक बचो, सब पीड़ा से बाहर आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, और ऐसे ही लोगों को मार्ग बताते रहिए। और जब प्रभु साथ है तो कहते हैं ना, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे, जो प्रभु का नाम का स्मरण भी करता है ना, तो सारे और संकट। प्रभु ने बोले हैं कि जितनी बार आप बुलाएंगे उतनी बार आएंगे। ऐसा एक ही इंसान है दुनिया में जो आपकी किसी भी गलती को कभी भी माफ कर दे। वे बहुत ही दयालु हैं, मैं कहता हूँ ना, वो बहुत ज्यादा दयालु है। मैं हर वीडियो में कहता हूँ, वे आपकी थोड़ी सी भी भक्ति से प्रसन्न होकर आपकी सहायता जी करने दौड़े चले आएंगे। बस वो विश्वास रखो, अटूट विश्वास रखो, और सब सही होने के बाद उन्हें भूल मत जाना, उन्हें धन्यवाद जरूर करना। और बस बिल्कुल। राम नाम का प्रचार करें, प्रभु श्री राम के नाम का। उन्हें बहुत पसंद है, हनुमान जी को राम नाम बहुत ज्यादा पसंद है, उनकी भक्ति बहुत बहुत पसंद है। ज्यादा। और आप सब भक्त भी जो जुड़ रहे हैं, हम वही तो कर रहे हैं। जरूर प्रभु ये हमारा वार्तालाप भी सुन रहे होंगे। बस बिल्कुल। बस डेफिनेटली। और मैम, वीडियो को एंड करने के पहले, और आपको तो पता ही है, हम प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा लगाकर ही वीडियो को एंड करते हैं। तो आप जुड़िए, सारे दर्शक भी जुड़ सकते हैं जो जहां से भी इस वीडियो को देख रहा है, और जयकारे के बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। तो बोलिए जय सियावर, श्री राम। बोलो सियावर जय श्री रामचंद्र की जय, पवन जय सुत हनुमान की जय। जय। आपका बहुत 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 धन्यवाद अपना अनुभव शेयर करने के लिए मैम। वंस अगेन, जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू।